वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का सेट नंबर 8 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दुनिया का सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है? ऑप्शन ए कुवैती दिनार, ऑप्शन बी बहरेनी दिनार, ऑप्शन सी ओमानी रियाल और ऑप्शन डी है हमारा डॉलर। तो दुनिया में अगर सबसे महंगा करेंसी का बात किया जाए तो वो है कौन? अभी कुवैती दिनार। और एक कुवैती दिनार लगभग 267.36 रुपये के बराबर में होता है, अर्थात आप मान के चलिए 268 रुपये होता है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया, और दो में है हमारा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न हमारा, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। जो यहाँ पर एक और दो में जो बोला जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया और तृतीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। तो यह दोनों क्या है? तो कथन सत्य है। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। ऑप्शन बी हमारा 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। सी है हमारा यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, और डी है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो है गलत है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह जो है इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक है हमारा कि भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। दो है इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और तीन है हमारा कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। ऑप्शन ए 1, 2 व 3, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2, और ऑप्शन डी हमारा 2 और 3। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात 2 और 3। इसका अर्थ हो गया कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल की किया जाता है, और तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग यह जानेंगे कि तिलहन उत्पादन करने में भारत का जो है पूरा विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए सोमा मंडल, ऑप्शन बी अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, और ऑप्शन डी है सुंदर रमन राममूर्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, अब देखिए सेल का जो स्थापना हुआ था, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1973 में। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, और ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 6। भारत का संविधान जो है वह 6 प्रकार का मौलिक अधिकार भारतीय को प्रदान करता है। साथ ही मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है
भाग 3 में है संविधान का, और अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट है हमारा, किस भारतीय जलप्रपात में राजा कोमा रानी कोमा रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ऑप्शन ए दूध सागर, ऑप्शन बी अथिरा पिल्ली, ऑप्शन सी हिरनी, और ऑप्शन डी है जोंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जोंग। जोंग जो है यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है, साथ ही यह शरावती नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है तो दूध सागर, तो दूध सागर है कहाँ पे? गोवा में। और हिरनी कहाँ पे है? तो यह झारखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए पहाड़ की कंदराओं में, ऑप्शन बी मचानों पर, ऑप्शन सी है मिट्टी के बने घरों में, और ऑप्शन डी है महलों पर। तो पुरापाषाण काल में जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? तो पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे। और भारत में अगर बात किया जाए कि पुरापाषाण काल का जो प्रथम स्थान का जो खोज किया गया था वो कब किया गया था? तो 13 मई 1863 में किया गया था। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए यांगजी, ऑप्शन बी वोल्गा, ऑप्शन सी गंगा, और ऑप्शन डी हमारा अमेजन। तो संसार में सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है वो कौन बनाती है? तो ऑप्शन सी गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन जो है विश्व का क्या है? तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन। ठीक है, और अगर इसका आकार का बात किया जाए तो इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा का आकार कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? ऑप्शन ए 1.6 मीटर, ऑप्शन बी 1.55 मीटर, ऑप्शन सी 1.01 मीटर, और ऑप्शन डी 1.73 मीटर। तो बैडमिंटन का नेट जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यासक्त है, ऑप्शन बी है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है, और ऑप्शन डी भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। और संसदीय प्रणाली का अगर जनक का बात किया जाए तो कौन है? ब्रिटेन है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी मेडागास्कर। तो मर्ले डार्लिंग नदी जो है यह है ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में यह नदी स्थित है, लेकिन अगर बात होगा गिरने का तो यह दक्षिण महासागर में गिरती है, दक्षिण महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 349, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 350 ए, और ऑप्शन डी 351। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 350 ए। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग जो है भाग 16, ठीक है, और अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343 से 351 तक, तो इसका संबंध किससे है? तो भाषा से, जिसमें 350 ए का संबंध किसका है? कि राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाले राजा था? ऑप्शन ए हम्मुराबी, ऑप्शन बी सिकंदर, ऑप्शन सी नेपोलियन, और ऑप्शन डी जूलियस। तो विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा का बात किया जाए तो वो कौन था? तो हम्मुराबी था। और हम्मुराबी कहाँ के थे? तो यह बेबीलोन के थे, बेबीलोन के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी
वी गिरी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुलाबों की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन ए हॉलैंड में, ऑप्शन बी पोलैंड में, ऑप्शन सी इटली में और ऑप्शन डी है हमारा फ्रांस में। तो गुलाबों की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, तो यह हुआ था इंग्लैंड में। और गुलाबों की लड़ाई में ही सामंतवाद जो है वो क्या हो गया था, तो धाराशायी हो गया था, सामंतवाद। बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है, ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी है प्रियंका गांधी और ऑप्शन डी मेधा पाटेकर। तो बुकर सम्मान से प्रथम भारतीय महिला है अरुंधति राय, और अरुंधति राय को जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी इटली में और ऑप्शन डी जनेवा में। तो WHO का मुख्यालय है जनेवा में, साथ ही इसका जो स्थापना है वह हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, ऑप्शन ए लॉर्ड लिनी हट ऑफ, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो दिल्ली समझौता के समय जो ब्रिटिश वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है। और दिल्ली समझौता जो है यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए मॉस्को को, ऑप्शन बी लेनिनग्राद को, ऑप्शन सी है नोवोसिवर्स्क को और ऑप्शन डी इवानो नोवो को। तो रूस का मैनचेस्टर जो है वो है इवानो नोवो। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन के होता है, ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी रेल मार्ग, ऑप्शन डी है नदी और ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है मैदानी भाग। तो मानचित्र में नीले ग्रह का प्रदर्शन जो है वह नदी के रूप में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है, ऑप्शन ए मथुरास्तंभ, ऑप्शन बी उदयगिरी गुफा या अभिलेख, ऑप्शन सी सांची का अभिलेख और ऑप्शन डी ऐहोल का अभिलेख। तो कालिदास का जो नाम मिलता है वो किसमें मिलता है, तो ऐहोल का अभिलेख मिलता है। ठीक है। और ऐहोल अभिलेख जो है यह कहाँ है, तो वातापी अर्थात वादामी में स्थित है, वादामी में अवस्थित है। ठीक है। वाकर कप का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स और ऑप्शन डी हमारा बास्केटबॉल। तो वाकर कप का संबंध जो है वह गोल्फ से है। नेक्स्ट है हमारा मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है, ऑप्शन ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन से, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण से और ऑप्शन डी है हमारा जवाहरलाल नेहरू से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन सी कृषि पर कम जनभार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य अगर कारण बोला जाए तो वो क्या है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की है, ऑप्शन ए मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद फिरोज, ऑप्शन सी है मोहम्मद अब्बास और ऑप्शन डी है हमारा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा का जो लागू किए थे वो किए थे मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। और इन्होंने क्या किए थे, तो चांदी के जो सिक्के हैं इसके मूल्य के बराबर में तांबा का सिक्का चालू किए थे, तांबा का सिक्का। ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली पहली बार किसने अपनाई, ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है बलबन।
तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है सर्वप्रथम कौन अपनाए थे? अलाउद्दीन खिलजी अपनाए थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए खासी पहाड़ी, ऑप्शन बी कुमायूं पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गढ़वाल पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो डोडा जनजाति का जो मुख्य क्षेत्र है, मूल निवास स्थान है, वो कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्षेत्र है। और इसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो इसका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। पशुपालन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो हिंदी साहित्य का अगर स्वर्ण युग का बात किया जाए तो वह था अकबर का कार्यकाल। और अकबर ने ही अनुवाद विभाग का जो स्थापना है वो कौन करवाए थे? तो अकबर करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 77%, ऑप्शन सी 80% और ऑप्शन डी 85%। तो बिहार की कुल जनसंख्या का 87% भाग कृषि पर आश्रित है। निम्न में से किस एक्ट द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1892 और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और ऑप्शन डी महारानी इनी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। और उस समय अगर कंपनी का गवर्नर का बात किया जाए तो कंपनी का गवर्नर थे जॉन स्मिथ। ठीक है, म्यांमार कब आजाद हुआ? ऑप्शन ए 17 जून 1944, ऑप्शन बी 4 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1945 और ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1946। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन ए सहायक संधि व्यवस्था, ऑप्शन बी स्थानीय बंदोबस्त, ऑप्शन सी सूबेदारी व्यवस्था और ऑप्शन डी राजस्व व्यवस्था। तो भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अस्थायी बंदोबस्त शुरू किए थे और 23 मार्च 1743 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है वो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किए थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन और ऑप्शन डी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और प्रथम वायसराय का अगर बात किया जाए तो कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई? ऑप्शन ए बंगाल अधिनियम 17वां, ऑप्शन बी बंगाल ऑर्डर 20वां, ऑप्शन सी बंगाल ऑर्डिनेंस 21वां और बंगाल रिजोल्यूशन 10वां। तो सती प्रथा जो है वो जो है समाप्त किया गया था बंगाल अधिनियम 17वां के द्वारा। ठीक है, और कब किया गया था? तो यह किया गया था 1829 ईस्वी में। मई 2023 में इसरो द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए IRNSS-1A, ऑप्शन बी है NVS-01, ऑप्शन सी NVS-02 और ऑप्शन डी IRNSS-1। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी NVS-01 को।
नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन संविधानात्मक संस्था है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी हमारा चुनाव आयोग। तो संविधानात्मक संस्था जो है वो कौन सा है? तो नीति आयोग है। और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि बिपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन ए उदारवादी, ऑप्शन बी अग्रवादी, ऑप्शन सी क्रांतिकारी और ऑप्शन डी है हमारा शासकीय सेवक। तो बिपिन चंद्र पाल जो थे वो क्या थे? तो उदारवादी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर पवन कुमार, ऑप्शन बी राज चिट्टी, ऑप्शन सी आर रवि कन्नन और ऑप्शन डी है रतन टाटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आर रवि कन्नन। 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता? ऑप्शन ए ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन बी लगान, ऑप्शन सी द एलिफेंट विस्पेयर्स और ऑप्शन डी हमारा दंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी द एलिफेंट विस्पेयर्स। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1876 में। और कहाँ पे किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। ठीक है। निम्नलिखित देशों में मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुने। मॉरिशस रुपया सही है, ताइवान डॉलर सही है, ग्रेट ब्रिटेन यूरो, यह जो है क्या है? गलत है। अर्थात ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन का क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा पाउंड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी है उरुग्वे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लेबनान को हराकर जीता था भारत। एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैरम खान, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी है जहांगीर से। और एतमाद उद्दौला जो है यह नूर जहां के पिता का नाम था, नूर जहां के पिता का नाम। ठीक है। नेक्स्ट है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन और ऑप्शन डी है हमारा सैमुअल हर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उदंतपुरी और ऑप्शन डी हमारा नालंदा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र से। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? तो पाई का मान जो है कौन दिए थे? तो आर्यभट्ट ने पाई का मान को क्लियर आर्यभट्ट ने किए थे। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पोलैंड और ऑप्शन डी हमारा इटली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पोलैंड। पोलैंड पर जो हिटलर द्वारा आक्रमण किया गया था वो किया गया था 1 सितंबर 1939 को, और यही कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होना। नेक्स्ट है हमारा कि अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक,
ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय यूरो बैंक और ऑप्शन डी हमारा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी मेरी कॉम, ऑप्शन सी है सौरव गांगुली और ऑप्शन डी है नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर को। शक्ति का विमीय सूत्र है ऑप्शन ए ml2T⁴। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। बॉयल का नियम का सूत्र है ऑप्शन ए V2/P, P = 1/v² और P/PS और V = 1/P। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉयल का यह नियम है। नेक्स्ट है हमारा 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर सौम्य माना जाता है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 1% है। तो जी का मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 6%। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 4%। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है ऑप्शन ए सीटी स्कैनिंग, ऑप्शन बी MRI स्कैनिंग, ऑप्शन सी केट स्कैनिंग और ऑप्शन डी है PT स्कैनिंग। तो चुंबकीय अनुनाद पे जो आधारित है वो है MRI स्कैनिंग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है ऑप्शन ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन बी केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन सी परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सही कथन को छांटिए ऑप्शन ए चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है, ऑप्शन बी चाल में केवल परिमाण वो वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन सी चाल धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य कुछ भी हो सकता है और ऑप्शन डी हमारा वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि चाल में केवल परिमाण वो वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसका अधिकतम पारस ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा और ऑप्शन डी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेट के स्थान पर वाइवेलेट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? ऑप्शन ए डिप्टीरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड और ऑप्शन डी पोलियो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पोलियो। और पोलियो का खोज कौन किए थे? तो जोनास सॉल्क किए थे, जोनास सॉल्क। ठीक है। परमाणु उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए अफवाओं के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी हुंड के नियम द्वारा और ऑप्शन डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अफवाओं के सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्षैतिज वृत्त की नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग और त्वरण दोनों, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी है त्वरण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, ऑप्शन सी ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण
से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। और ऑप्शन डी हमारा ओजोन एक घातक विष होता है। तो यहाँ पे हमको खोजना है कौन सा कथन गलत है। तो ये कौन सा कथन है? ऑप्शन ए, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना एक अणु है। नेक्स्ट है हमारा CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी प्रोपिल एल्कोहल और ऑप्शन डी है ब्यूटिल एल्कोहल। तो CH3OH जो है यह है मेथिल एल्कोहल का सूत्र। ऑक्सीसैलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन का संयोजकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 3। गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी है वेना कावा, ऑप्शन सी मूत्रमार्ग और ऑप्शन डी महाधमनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व का संज्ञा दिया गया है। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। ऑप्शन ए तुल्यांक भार मल्टीप्लाई भौतिक प्रकृति, ऑप्शन बी तुल्यांक भार मल्टीप्लाई रासायनिक प्रकृति, ऑप्शन सी तुल्यांक भार मल्टीप्लाई संयोजकता और ऑप्शन डी तुल्यांक भार मल्टीप्लाई अपेक्षित घनत्व। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए तुल्यांक भार मल्टीप्लाई भौतिक प्रकृति। अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, ऑप्शन बी रेडियो तरंग तथा सूक्ष्म तरंग क्षेत्रों के बीच, ऑप्शन सी दृश्य तथा परावैंगनिक क्षेत्रों के बीच और ऑप्शन डी परावैंगनी तथा एक्स किरण क्षेत्रों के बीच में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच में। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन ए 15-18 बार मिनट, ऑप्शन बी 35-50 बार मिनट, ऑप्शन सी 18-20 बार मिनट और ऑप्शन डी हमारा 25 या 30 बार मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 15-18 बार मिनट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी पिटोरी, ऑप्शन सी सिक्रिटीन और ऑप्शन डी एडिनल। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है वो पिटोरी ग्रंथि के द्वारा होता है। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बेसेल सभा जीव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, 3 है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग और रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी है हमारा जनद और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो लैंगरहैंस द्वीप जो है यह संबंधित है अग्नाशय से। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी एडिनेलिन, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी और ऑप्शन डी है हमारा एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एडिनेलिन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन सी 7 दिन और ऑप्शन डी 48 दिन। तो BCG का जो टीका होता है जन्म के 6 महीना के अंदर में लगा लेना चाहिए। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरीन। इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 8 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। यहाँ तक ही GK GS और करेंट अफेयर्स का प्रश्न थे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।